हिंदी की राष्ट्रीय कविता की परंपरा बहुत लंबी और प्रशस्त है। इस परंपरा के अंतर्गत स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात अनेक कवियों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। जब भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों का शासन था और भारतीय जनता स्वाधीन होने का प्रयत्न कर रही थी, तब उन परिस्थितियों में जिन कवियों ने अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कविता में प्रकट किया, उनमें अनेक कवियों की परंपरा में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय काव्य की विशेषता यह रही है कि उन्होंने अपनी कविता को केवल कल्पना पर नहीं लिखा है, बल्कि यथार्थ भूमि में उन्होंने जो अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को अपनी कविता और अपनी भावनाओं का आधार बनाया है और उनकी अभिव्यक्ति उन्होंने की है। उनका राष्ट्रीय काव्य अध्यात्म से प्रेरित था। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को कृष्ण के मंदिर के रूप में अभिहित किया था। उनका मानना था कि समूचा भारतवर्ष एक बंदीगृह है और इस बंदीगृह में कृष्ण बंदी है, उसे स्वतंत्र कराना है। राष्ट्रीयता का यह भाव समाज से उठकर राष्ट्र तक पहुंचा और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी की यह राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता और वैश्विक धरातल पर प्रखर हो गई। उनका जो परवर्ती काव्य है वह अपने आप में समूचे विश्व के साहित्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और उसमें सार्वभौमिकता, सार्वजनीनता और सार्वकालिकता का तत्व होने से और उस प्रासंगिक घटनाओं में भी शाश्वतता होने से वह कार्य, वह काव्य और उनका प्रदेय आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। इस कार्यक्रम में एक भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जिस कविता की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह सन 1913 में लिखी गई थी, जब महात्मा गांधी अफ्रीका के संग्राम में भाग लेने के लिए भारतवर्ष से जा रहे थे। उस समय यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी को आधार बनाकर लिखी थी। यह कविता महात्मा गांधी के जीवन का और उनके सिद्धांतों का एक संपूर्ण दर्शन है। इस कविता के माध्यम से गांधी जी का जो सोच है वह पूरी तरह से परिलक्षित हुआ है। निशस्त्र सेनानी नामक इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी के जीवन और से जुड़े हुए सभी पहलुओं को एक व्यापक दृष्टिकोण दिया है, एक विराटत्व दिया है और इस दृष्टि से एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होने के अनंतर यह रचना बहुत विराट कलेवर में उपस्थित हुई है। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, महात्मा गांधी केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि समूची मानवता के प्रतीक के रूप में इस कविता के माध्यम से परिलक्षित हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना न केवल महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुई है, किंतु उनके साथ उनकी जो विचारधारा है उसका भी दिग्दर्शन इस कविता में देखने को मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी प्रारंभ में अध्यात्म से प्रेरित हुए थे, बाद में लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के सिद्धांतों से भी प्रभावित हुए थे और उसके पश्चात महात्मा गांधी के साहचर्य में आने के बाद उनका सोच और संपूर्णतः बदल गया था और उनकी कविताओं में अहिंसा और महात्मा गांधी के द्वारा किए जाने वाले जितने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कार्य थे, उन सारे स्वतंत्रता प्राप्ति के कार्यों के प्रति उन्होंने यहाँ पर अपनी कविताओं में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। इस कविता में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी बात को कहा है। वह बतलाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके माता पिता, उनके भाई बहन कौन थे, उनका धर्म क्या है, उनका देश क्या है, उनका वेश क्या है और वह कहाँ पर किस तरह का कार्य करते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत
अभिव्यंजना प्रणाली से और सरलता से यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी की यह कविता अपने आप में अप्रतिम है। माखनलाल चतुर्वेदी का यह दृष्टिकोण था कि जो व्यक्ति साहसी होगा वही व्यक्ति समर्पण कर सकता है, जो व्यक्ति ओजस्वी होगा उसके अंतःकरण में करुणा का भाव आ सकता है, कमज़ोर या डरपोक व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो परस्पर विरोधी बातें भी अपने आप में बहुत सटीक प्रतीत होती है, क्योंकि समर्पण वही व्यक्ति कर सकता है, बलिपथ पर वही व्यक्ति जा सकता है, अहिंसा का मार्ग वही व्यक्ति अपना सकता है जिसके मन में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के प्रति संकल्प हो और कटिबद्धता हो। यह भाव माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता में देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई निशस्त्र सेनानी नामक कविता की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। सुजन ये कौन खड़े हैं, सुजन ये कौन खड़े हैं, बंधु नाम ही है इनका बेनाम। सुजन ये कौन खड़े हैं, बंधु नाम ही है इनका बेनाम। कौन सा करते हैं ये काम, कौन सा करते हैं ये काम, काम ही है बस इनका काम। कविता की इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी के संबंध में जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि ये कौन खड़े हैं, यह व्यक्ति जो सामने खड़ा हुआ दिखलाई दे रहा है ये कौन है और इसका क्या नाम है। कवि कहता है कि इनका कोई नाम नहीं है, बेनाम है ये, क्योंकि जो नाम है वह नाम नहीं, जो इन्होंने काम किए हैं वही इनका नाम है। यह कविता प्रश्न और उत्तर शैली में लिखी गई है। पहली पंक्तियों में कवि प्रश्न करता है और बाद के अंशों में वह उसका उत्तर देता है। संपूर्ण कविता इसी शैली में चलती रहती है और महात्मा गांधी की एक के बाद एक विशेषताएं इस कविता के माध्यम से अभिव्यंजित होती है। सुजन ये कौन खड़े हैं, यह हे सुजन, सुजन मित्र को कहा जाता है, अच्छे मित्र के रूप में यह सुजन शब्द का प्रयोग होता है। तो कवि कहता है कि ये कौन खड़े हैं, ये किस व्यक्ति का चित्र है, यह व्यक्ति चित्र है या शाश्वत है, किस रूप में यहाँ पर उपस्थित है। बंधु नाम ही है इनका बेनाम। उत्तर देते हुए कवि कहता है कि हे मित्र, बंधु यानी मित्र भाई, हे मित्र इनका नाम ही बेनाम है। कौन सा करते हैं ये काम। जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, काम ही है बस इनका काम। उत्तर बहुत संश्लिष्ट किंतु चतुराई से दिया गया है कि काम ही है बस इनका काम, काम करना ही इनका काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। अर्थात यह व्यक्ति निरंतर बिना थके हुए कार्य करता रहता है। अब कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए जो भी कार्य वह कर रहा है वह अच्छा ही कार्य कर रहा होगा, क्योंकि यदि अच्छा कार्य नहीं कर रहा होता तो कवि निश्चित रूप से काम के सामने कोई विशेषण लगा देते और उससे यह प्रतीत होता कि इनके द्वारा किया जाने वाला देश हित में नहीं है। किंतु ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य किया जा रहा है वह देश हित में किया जा रहा है, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए किया जा रहा है। इसलिए महात्मा गांधी का जो कार्य है, उनका काम केवल यही है कि वो काम करते रहें, बस रुके नहीं, थके नहीं, गिरे नहीं और निरंतर सफलता की ओर अपने कदमों को बढ़ाते चलते रहें। बहन भाई हाँ कल ही सुना, बहन भाई हाँ कल ही सुना, अहिंसा आत्मिक बल का नाम। पिता सुनते हैं ये विश्वेश, पिता सुनते हैं श्री विश्वेश, जननी श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम। किसी भी व्यक्ति का जब परिचय प्राप्त किया जाता है तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसके माता पिता कौन हैं, उसके भाई बहन कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या कार्य करते हैं।
यही एक सामान्य प्रवृत्ति किसी भी व्यक्ति को जानने की होती है। तो इन बातों का उत्तर महात्मा गांधी के संदर्भ में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दिया है। वे बतलाते हैं कि बहन भाई, इनके बहन भाई कौन है? उत्तर वे दे रहे हैं, हाँ कल ही तो हमने सुना, अहिंसा आत्मिक बल का नाम। इनका जो भाई है वह अहिंसा है और आत्मिक बल जो है इनकी बहन का नाम है। अब अहिंसा और आत्मिक बल ये क्या है? जब किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है और उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो, वह जो तरीका होता है, वह जो पद्धति होती है, वह अहिंसा कहलाती है। जहाँ हिंसा नहीं हो वह अहिंसा, और जहाँ हिंसा हो वह हिंसा ही होती है। तो अहिंसा जो है वह इनके भाई के रूप में प्रयुक्त हुई है। और आत्मिक बल जो है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो एक आत्मशक्ति होती है, मनुष्य के अंदर किसी भी कार्य करने के लिए जो अंतः प्रेरणा होती है और अंतः सामर्थ्य होता है, वही आत्मिक बल होता है। और जिस व्यक्ति में यह आत्मिक बल होता है, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो महात्मा गांधी के भाई का नाम अहिंसा है और उनकी बहन का नाम आत्मिक बल है। पिता सुनते हैं श्री विश्वेश। अब पिता कौन है, यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। कवि कहता है, हाँ ऐसा सुना है कि विश्वेश जो है, अर्थात विश्व के ईश्वर जो है, अर्थात परमात्मा जो है, वही इनके पिता हैं। जननी श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम। और माँ कौन है, यह प्रश्न भी उठा है। तो उसका उत्तर कवि माखनलाल चतुर्वेदी महात्मा गांधी के संदर्भ में कह रहे हैं कि श्री प्रकृति, प्रकृति श्री अन्य सौंदर्य, प्रकृति का जो सौंदर्य है वह यहाँ पर संपूर्ण सुख को देने के लिए सुकृति के रूप में उपस्थित है। हिलोरे लेता भीषण सिंधु, पोत पर नाविक है तैयार, घूमती जाती है पतवार, काटती जाती पारावार। हिलोरे लेता भीषण सिंधु एक समुद्र है। यह समुद्र अपने विकराल रूप में है और उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। पोत पर नाविक है तैयार, ऐसे समुद्र में जहां की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, वहां पर पोत अर्थात नाव, पोत अर्थात जहाज, उस पर नाविक बैठा हुआ है और पार जाने की तैयारी कर रहा है। घूमती जाती है पतवार, काटती जाती पारावार। और उस नाविक की पतवार घूम रही है और वह उस समुद्र की भीषणता को काटते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। अब यहाँ पर जो प्रतीकत्व है, जो प्रतीकात्मकता है, उसके बारे में भी विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। वह यह है कि यह जो समुद्र है, जो अपने विकराल रूप में है, यह है गुलामी का समुद्र। और इस गुलामी के समुद्र से पार पाने के लिए अपनी अहिंसा के पोत पर बैठकर और अपने सत्याग्रहों के पतवार से यह निरंतर संघर्ष करते हुए गुलामी से आज़ादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह बात इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। पुत्र पुत्री हैं, जीवित जोश और सब कुछ सहने की शक्ति, सिद्धि पद्म पदों में स्वातंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति। इनके पुत्र पुत्री कौन हैं, इनकी संतानें कौन हैं? उत्तर भी बहुत अच्छी तरह से कवि ने दिया है। जीवित जोश, जीवित जोश, जोश यानी उत्साह, तो वह उत्साह जो जीवंत हो, ऐसा उत्साह जो निरंतर सक्रिय हो, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने वाला हो। और सब कुछ सहने की शक्ति, यह इनकी पुत्री है। अर्थात कुछ भी कार्य, कुछ भी स्थितियां निर्मित होती है, चाहे वे प्रतिकूल स्थितियां हो या अनुकूल स्थितियां हो, प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं के बीच में जो उन्हें सहन करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वह इनकी पुत्री के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। सिद्धि पद्म पद्मों में स्वातंत्र सुधाधारा बहने की शक्ति। और किसी भी कार्य को सिद्ध कर लेने की दिशा में पद पद्म, सिद्धि यहाँ पर दो अर्थों में होता है। एक तो किसी कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेना, और सिद्धि अर्थात
यह ईश्वर के रूप में भी, देवी के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। और पद पद्मों अर्थात उनके चरण कमलों में, अर्थात सिद्धि के चरण कमलों में स्वतंत्रता की जो अमृत है और उसकी जो धारा बह रही है, उस धारा में बहने की शक्ति इन्हें, इन पुत्र पुत्रियों से मिलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का यह है कि हर भारतीय व्यक्ति भाई बहन के रूप में उपस्थित है। वह अपने आत्मिक बल और सब कुछ सहन करने की शक्ति, अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन सारे अत्याचारों को सहन करे और स्वतंत्रता के पथ पर अपनी बलि देते हुए आगे बढ़े। यह जो सारे कार्य करने की सहन शक्ति है, वह सहन शक्ति उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाती है। और स्वतंत्र करने के लिए जो मार्ग दिया गया है, उस मार्ग पर चलने की जो भावना है, वह महात्मा गांधी के अंतःकरण में बसी हुई है। और वही भावना उत्साह बनकर, जीवंत सक्रिय बनकर आगे के लोगों के लिए प्रेरणा का पथ बन जाती है। और स्वतंत्रता जो है वह अमृत की सुधा के समान है और परतंत्रता जो है वह विष के सदृश है। इन भावों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कवि ने अभिव्यक्त किया है और प्रेरणा प्रदान की है कि यदि हमें स्वतंत्रता का सुख लेना है, स्वतंत्रता का अमृत का पान करना है, तो हमें अपने आपको प्रतिकूलताओं के बीच में भी यह साबित करना पड़ेगा कि हमें आत्मिक बल है और हम निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं और सेनानियों को जो विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जेलों में बंद किया जाता है और फांसी पर लटकाया जाता है, तो ये सारे के सारे कष्ट सहने की एक जज्बा होना चाहिए, एक भावना होना चाहिए। और उसी भावना के अनुरूप वह यदि निरंतर कर्म करेगा, तभी वह सफलता को प्राप्त कर सकता है। परोक्ष रूप से ये सारी की सारी भावनाएं यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत की है। हानि, हानि यह गिनो हानि या लाभ, नहीं भांति कहने की शक्ति। प्राप्ति जगती तल का अमृतत्व, खड़े जीवित रहने की शक्ति। यहाँ पर कवि ने यह बतलाने की चेष्टा की है कि महात्मा गांधी के लिए हानि और प्राप्ति, इन दोनों वस्तुओं का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है और एक ही उद्देश्य यदि उसके जीवन में होता है, तो वह फिर इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। हानि तो बतलाते हैं कि क्या हानि, यह गिनो हानि या लाभ। अब हानि या लाभ गिनना इसका क्या माने हैं, इसका क्या अर्थ है? नहीं भांति कहने की शक्ति, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस तरह के हानि और लाभ की चर्चा करें। हम कोई वणिक तो है नहीं, व्यापारी तो है ही नहीं जो लाभ हानि की बात करे। हमारा तो एक उद्देश्य है, केवल हमको यह है कि हमको हमारा उद्देश्य प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। हम पराधीन हैं, गुलाम हैं, अंग्रेजों की दास्ता है और इससे हमको मुक्त होना है, पूरे भारतवर्ष को मुक्त होना है। अब इसमें कुछ भी हानि हो, कितने ही प्राणों को बलिदान करना पड़े, कितना ही धन संपत्ति हमारी नष्ट हो जाए, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान केवल हमारे उद्देश्य की तरफ है, जो हमारे जीवन का गंतव्य है उसकी तरफ ही हमारी दृष्टि है, अन्य बातों की तरफ दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी की दृष्टि रही है वह अर्जुन के समान रही है। जब अर्जुन की आंख की तरफ उनका ध्यान रहता था, वृक्ष के ऊपर कितने पत्तियां हैं, कितनी शाखाएं हैं और वह पक्षी किस रूप रंग का है, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान तो था कि आंख कहाँ है, क्योंकि उन्हें अपना जो बाण है उस आंख को ही लक्षित करना था। तो इसी तरह से महात्मा गांधी के जीवन का ध्येय जो है एकमात्र स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता की तरफ ही उनकी दृष्टि है, अन्य बातों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। तो हानि यह गिनो हानि या लाभ, नहीं भांति कहने की शक्ति, ये अच्छे सब, ये शक्ति जो है ये हमको अच्छी नहीं लग रही है, व्यर्थ लग रहा है। और प्राप्ति क्या है? तुम जो ये स्वतंत्रता के मार्ग पे जा रहे हो, तुम निरंतर जो कर्म कर रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है? इससे तुमको क्या हासिल होगा, क्या प्राप्त होगा, क्या उपलब्धि होगी? जगती तल का अमृतत्व, खड़े जीवित रहने की शक्ति। हम जो कार्य कर रहे हैं,
स्वतंत्रता के प्राप्त करने के लिए उसमें हमें इस संसार में जो स्वतंत्रता का अमृत है वह अमृत हमें प्राप्त होगा, और इसके साथ ही साथ खड़े रहने की शक्ति। तो जीवित खड़े रहना अर्थात अपने अस्तित्व पर खड़े रहना, अपने आधार पर खड़े रहना, दूसरों के आधार पर खड़े रहना। पराधीन व्यक्ति जब होता है तो दूसरों के आधार पर खड़ा रहता है, किंतु जो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी इच्छाओं से चल सकता है, अपने कर्म कर सकता है, वह किसी के परवश में नहीं रहता है। तो यह जो व्यक्ति की बात है, स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता, स्वतंत्रता और परतंत्रता, इन दोनों का जो भेद है वह इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। और इस दृष्टि से ये पंक्तियां विशेष महत्व रखती है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा वह अपने इरादों का पक्का होगा, वह व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपने कार्य का निर्धारण करेगा, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होगा और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने देश और जाति का और विश्व का कल्याण कर सकेगा। परंतु जो व्यक्ति पराधीन होगा वह अपनी इच्छाओं से नहीं चल सकेगा, और जो भी व्यक्ति उसे दास बनाता है या पराधीन बनाता है या उसके ऊपर शासन करता है उसे उसकी इच्छाओं के अनुसार चलना होगा। तो महात्मा गांधी का जो ये कार्य है वह कार्य स्वतंत्र कराने का कार्य है, अपने पैरों पर खड़े होने का कार्य है। विश्व चक्कर खाता है, विश्व चक्कर खाता है और सूर्य करने जाता विश्राम। विश्व चक्कर खाता है और सूर्य करने जाता है विश्राम, मचाता भावों का भूकंप, उठाता बाहें करता काम। महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वह संपूर्ण विश्व को चक्कर में डालने वाला है, विश्व चक्कर खाता है। और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के सम्मुख, महात्मा गांधी के प्रभाव के सम्मुख संपूर्ण विश्व चकराने लगता है, और सूर्य करने जाता विश्राम, और निरंतर गतिशील रहने वाला सूर्य भी जो है विश्राम करने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को परिचालित करने वाला यह व्यक्तित्व न केवल प्रकृति को परिचालित कर रहा है बल्कि संपूर्ण विश्व को भी परिचालित कर रहा है। मचाता भावों का भूकंप, जहां भी खड़ा होता है वहां पर उस जनता के बीच में भावनाओं का भूकंप उपस्थित हो जाता है। उठाता बाहें करता काम, ये अपनी बाहों को, जैसे ही अपनी बाहों को उठाता है और अपने कार्य में प्रवृत्त होता है, और जब भी यह बोलता है तो इसकी वाणी को सुनकर जन भावनाओं में भूकंप का भाव जागृत होता है, अर्थात उथल पुथल मच जाती है, और इनकी भावनाओं से सुसुप्त व्यक्ति में जागृति का भाव आ जाता है, और जो व्यक्ति कर्म की ओर प्रवृत्त होता है वह अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। और जब ये बात करते हैं या इनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उन कार्यों को देखकर संपूर्ण विश्व अचंभे में आ जाता है। विश्व चक्कर खाता है। चक्कर खाने का भाव यह है कि संपूर्ण विश्व महात्मा गांधी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक व्यक्ति जो एक धोती लपेटे हुए है और हाथ में एक लकड़ी है वह किस तरह से सब लोगों को प्रभावित कर रहा है और अपनी विचारधारा में बांधे हुए उन सबको एक कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो गया है, और लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे हैं। और सूर्य करने जाता विश्राम, सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की, उनके कार्य की, उनके सिद्धांतों की और उनकी वाणी की जो तेजस्विता है उसके आगे सूर्य भी जो है वह श्रीहीन हो जाता है। यह बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है। इस कार्यक्रम में अभी तक हमने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों से संबंधित निशस्त्र सेनानी नामक कविता के कुछ पद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की। इन पद्यांशों में महात्मा गांधी के जीवन वृत्त को लेकर जो प्रश्न उठे थे उनका बहुत ही सुंदरता के साथ कवि ने उत्तर दिया है। यह उत्तर केवल पारिवारिक संदर्भों में नहीं है, यह उत्तर सामाजिक संदर्भों में नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के जीवन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के संबंध में
और उनकी विचारधारा के संबंध में और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालता है। इस प्रकार की रचनाएं बहुत कम साहित्यकारों के द्वारा लिखी जाती हैं और जब भी ये इस तरह की रचनाएं सामने आती है तो वह अपने आप में बहुत अप्रतिम हो जाती है। इस संपूर्ण कविता में महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन दर्शन परिलक्षित होता है। आने वाले कार्यक्रम में हम महात्मा गांधी से संबंधित इस कविता के अन्य पद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।